गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी कक्षा 7th के बसंत भाग 2 से आज हम लोग 10वां पाठ अपूर्व अनुभव के शेष अंश का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि तत्वचान तिपाई लाती है और उस तिपाई के सहारे पेड़ की टहनी तक यास्की चांद को चढ़ाने का प्रयास करती है और साहस दिलाती है कि तुम भी प्रयास करो, निश्चित ही हम बार बार प्रयास करेंगे तो उस पेड़ की टहनियों तक अवश्य पहुंच जाएंगे। लेखक आगे क्या कहता है, किस तरह से यास्की चांद को तत्वचान अपने साहस के साथ चढ़ाने में सफल रहती है, इसका जीवंत चित्रण लेखक ने आगे की पंक्तियों में किया है। लेखक कहता है, देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यास्की चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तत्वचान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चांद को ऊपर तक चढ़ाने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तत्वचान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तत्वचान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर विशाखा पर पहुंच गई, पर यास्की चांद उस सीढ़ी से पैर पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की चांद सीढ़ी थामे तत्वचान की ओर ताकने लगा। तत्वचान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यास्की चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएगी। प्रस्तुत अंश में लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि वह बार बार प्रयास करती है, स्वयं तो द्विशाखा तक पहुंच जाती है, लेकिन यास्की चांद जो कि एक अपाहिज बालक है, अपने बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होता है और इस प्रकार तिपाई सीढ़ी को पकड़कर नीचे ही खड़ा रह जाता है। अपनी बार बार के प्रयासों में असफल होते देख तत्वचान को रुलाई आने लगती है। उसका ये प्रयास था कि अपने सहपाठी यास्की चांद को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाकर बैठाकर मैं दुनिया की नई नई चीज़ों को वहाँ से दिखाऊं, उसे आनंदित करूं और स्वयं आनंदित रहूं। लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं होती है। फिर भी हिम्मत नहीं हारती। आगे क्या कुछ करती है, अगली पंक्तियों में लेखिका ने वर्णन किया है। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चांद भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तत्वचान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। रुलाई आ रही है तत्वचान को, लेकिन वह रोती नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो रोने लगती उसे डर था कि यास्की चांद भी निश्चित ही रोने लगता। अब पोलियोग्रस्त पिचकी हुई अंगुलियों वाला हाथ उसका पकड़ती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें आगे की तरफ खींचती हूँ और तुम नीचे से थोड़ा सा प्रयास करने का प्रयास करना। बार बार कोशिश करने से हो सकता है कि तुम निश्चित ही पेड़ की शाखा तक पहुँच जाओगे। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तत्वचान द्वारा यास्की चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही
दिखाई देते, पर यास्की-चान को तत्तो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे-नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। देखिए यह साहसी बालिका किस तरह से अपने मित्र सहयोगी इस यास्की-चान को उस द्विशाखा तक पहुंचाने का बार बार प्रयास करती है। एक हाथ पकड़ती है और उससे खींचती है। लेखिका स्वयं लिखती हैं कि यदि ऐसा करते हुए कोई दूसरा देखता तो चीख उठता, सोचता कि शायद यह ऐसा करते हुए गिरना चाहती है, जोखिम उठा रही है, खतरा हो सकता है। लेकिन यास्की-चान को भी तत्तो-चान पर पूरा भरोसा था और इस प्रकार ताकत लगा करके तत्तो-चान उसे खींचने लगती है। बादल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो धूप से उन दोनों की क्या कर रहा है, छाया कर रहा है। इस प्रकार यह नन्ही सी बालिका किस तरह से हिम्मत के साथ अपने प्रयासों में सफल होती है। लेखिका लिखती हैं कि काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तत्तो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी परिश्रम के बाद दोनों आमने सामने द्विशाखा पर बैठ गए। देखिए बार बार करत अभ्यास थे, बार बार प्रयास किया और इस प्रयास में वह सफल रहती है। अपने मित्र को यास्की-चान को पेड़ की उस द्विशाखा पर दो तरफ निकली हुई टहनियों पर बैठा लेती है। जब कोई भी अपने प्रयास से सफल होता है बड़ा ही आनंद होता है, आनंदित होता है और पसीने से बिल्कुल तरबतर यह बच्ची अपने चेहरों से अपने बालों को हटाती है और तत्तो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, देखो आज हम दोनों ने प्रयास किया और हम अपनी पेड़ की शाखा पर तुम्हारा बार बार स्वागत करते हैं। यास्की-चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यास्की-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यास्की-चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वह एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यास्की-चान उमंग में भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसे होता है। तत्तो-चान उस समय यह तो नहीं समझ पाई कि यास्की-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोच रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे के में कैसे समा जाएंगे। उसका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यास्की-चान ने तो तत्तो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि अब पेड़ की द्विशाखा पर दोनों ही बैठे हुए हैं, आपस में गप्पे कर रहे हैं। दोनों के मन में बड़ा ही उत्साह है, उमंग है। अब तत्तो-चान कहती है मेरी बहन अमेरिका में है और वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न, बताती है टेलीविज़न वहाँ देखने को मिलता है। यास्की-चान उमंग से भरा बात बता रहा था। वह कहती है, यास्की-चान बता रहा है कि वह कहती है कि वह जापान आ जाएगा तो घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेगी। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है, बताता है कि देखो मेरी बहन कहती है कि टेलीविज़न डिब्बे जैसा होता है और उस डिब्बे जैसे चीज़ में कैसे वह जो है कि सब कुछ कुश्ती खेल कूद इत्यादि देखती है। अपने सहपाठी तत्तो-चान को वह बताने का प्रयास करता है
तत्तो-चान भी बड़ी खुशी के साथ उससे गप्पे लगा रही है। घर बैठे कैसे वह चीज़ों को देख सकेगी, यास्की-चान उसे बताने का प्रयास करता है। यास्की-चान कहता है कि जो सूमो पहलवान अर्थात भारी भरकम पहलवान जो होते हैं, उन्हें वह डिब्बे में कैसे समा जाएगा, तुम बताओ भला कैसे हो सकेगा? उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है, पर वह कैसे होता है, इतनी लुभावनी चीज़ कैसे दिखेगी? उन दिनों टेलीविज़न के बारे में प्यारे बच्चों कोई नहीं जानता था। और इस तरह से तत्तो-चान उसको कैसे बताती है, किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कराती है, यह बताती है। पेड़ मानो आज गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम और सार्थक मौका था। दोनों बड़े खुशी मन से आपस में गप्पे लड़ाते हुए इस नई दुनिया के बारे में सोच विचार रहे थे। अब प्यारे बच्चों, हम लोग पाठ से आए प्रश्नोत्तर लिखेंगे, जो आपके लिए गृह कार्य होगा। आपको भी इस पाठ से यह सीख लेनी है कि हमेशा अपने सहपाठियों का, मित्रों का यथासंभव सहयोग करें। किसी भी तरह से हीन-दीन मित्र की मजाक न उड़ाएं, उसका सार्थक सहयोग करने का प्रयास करें और स्वयं खुश रहें तथा दूसरे को खुश रखने का प्रयास करें। आइए गृह कार्य लिखें।